बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली नशिस्त में हमने इस पर गुफ्तगू की थी कि उसूलुल हदीस है क्या, इस इल्म के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और उससे पहले हमने ये गुफ्तगू की थी कि मुताखिरीन और मुतक़द्दिमीन के दरमियान कुछ मनहज में फ़र्क नज़र आता है। मनहज से मुराद मेथडोलॉजी है कि जिसके ज़रिए वो हदीस को टेस्ट करते हैं। मोटी मोटी बातों के ऊपर तो सबका इत्तिफ़ाक़ है कि हदीस सही किसको कहते हैं, हसन किसको कहते हैं, ज़ईफ़ किसको कहते हैं, लेकिन उसकी डिटेल्स में जाकर इख्तिलाफ़ हो जाता है। बहुत सी चीज़ें जिसको जो अर्ली मुहद्दिसीन थे वो तालील शुमार किया करते थे, बाद वाले उसको इल्लत शुमार ही नहीं करते और उसका एतबार ही नहीं करते, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ नज़र आती है कि बहुत सी ऐसी अहादीस हैं जिसके अंदर वाक़ियतन सीरियस लेवल की मसाइल होते हैं, इल्लतें होती हैं, और अर्ली मुहद्दिसीन उसको ज़ईफ़ करार दे रहे होते हैं, और बाद में से जो मुताखिरीन हैं वो उसको उसकी ज़ाहिरी सनद के ऊपर सही करार दे देते हैं। तो एक बड़ी क्लियर एक मेथोडोलॉजिकल डिफरेंस हमें नज़र आता है। मुतक़द्दिमीन और मुताखिरीन के दरमियान फ़र्क जो है ये कोई ज़माना नहीं है कि 300 हिजरी या 500 हिजरी के बाद जो पैदा होगा हम उसको कहेंगे कि ये मुताख़िर है, नहीं, बल्कि इससे मुराद मनहज है कि जो एक ख़ास मनहज को फॉलो करता है। और हमें ये भी नज़र आता है कि इवन जिनको हम मुतक़द्दिमीन कह रहे हैं, जैसे इमाम अहमद बिन हम्बल हो गए, बुखारी हो गए, मुस्लिम हो गए, दाराक़ुतनी हो गए, इनके माबैन भी इख्तिलाफ़ मौजूद था, लेकिन वो इस कदर नहीं था कि जितना मुताखिरीन के साथ हमें नज़र आता है। और वो तालील की बुनियादी बातों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा इत्तेफाक रखते थे, चंद एक बातों में उनके दरमियान इख्तिलाफ़ जो है वो नज़र आता था। ये चीज़ें इंशाअल्लाह आपको वक्त के साथ साथ समझ आ जाएंगी। ये ऐसी बातें हैं जिनको बयान करना मुश्किल है कि ये एक्चुअल में डिफरेंस है क्या। ये एक एक्सपीरियंस करने की चीज़ है। जैसे जैसे आप अहादीस को तफसील में पढ़ते चले जाते हैं, तफसील में चीज़ों को देखते हैं, तो तब आपके ऊपर की चीज़ें खुलना शुरू हो जाती हैं कि असल में चल क्या रहा है और मनाहिज जो हैं ये कौन कौन से हैं। तो जब ये चीज़ समझ आ गई तो मैं समझता हूँ कि इस मकाम पर मैं ये बताता चलूँ कि मुतक़द्दिमीन ने भी उसूलुल हदीस के ऊपर गुफ्तगू की है, लेकिन उनके यहाँ कोई एक मुस्तकिल किताब नहीं मिलती। अहमद बिन हम्बल या बुखारी के ज़माने में लिखी गई कोई किताब नहीं मिलती जिसके उन्होंने अपने सारे उसूल जो हैं वो बयान कर दिए हों, बल्कि चूँकि उनके यहाँ मामला ये था कि ऐसा कोई शख्स नज़र नहीं आता उनके यहाँ कि जो सिर्फ थ्योरेटिकली हदीस के अंदर इन्वॉल्व हो। इससे मुराद ये है कि जो नज़री तौर पर बस कवायद के ऊपर गुफ्तगू कर रहा हो ना, उनके अंदर जो भी जर्ह व तादील में इन्वॉल्व था वो प्रैक्टिकली रावियों पर भी कलाम कर रहा था, अहादीस की इल्लतों के ऊपर गुफ्तगू कर रहा था, तस्हीह कर रहा था, तज़ईफ़ कर रहा था। लिहाजा उनके यहाँ जो इल्म था ये प्रैक्टिकल ज़्यादा था, थ्योरी कम थी उनके यहाँ, जो बाद वालों के अंदर जाके डेवलप हुई है। ऐसे ऐसे आपको बाद के ज़माने में उलमा नज़र आते हैं कि उन्होंने उसूलुल हदीस पर किताबें लिखी हैं, लेकिन एक हदीस की भी उन्होंने अपने हाथ से कभी तस्हीह नहीं की, कभी तज़ईफ़ नहीं की। तो इस तरह के उलमा का फिर एतबार नहीं होता, क्योंकि सिर्फ प्योरली थ्योरेटिकल बातें हैं जो उनके पास रह जाती हैं। तो मुतक़द्दिमीन के यहाँ उनका हिफ्ज़ था, उनकी मारिफत थी जो उनकी किताबों में बिखरी हुई थी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई प्रिंसिपल बना लिया, अब बस वो हर जगह वो प्रिंसिपल लगाते चले जा रहे हैं, नहीं। जैसे कि हाफिज़ इब्न रजब हम्बली, उन्होंने शरह इल तिरमिज़ी के अंदर ये फरमाया कि अर्ली मुहद्दिसीन के यहाँ हर हदीस को टेस्ट करने का, जज करने का एक ख़ास मनहज हुआ करता था, एक ख़ास ज़ौक़ था जो वो हर हदीस को डिफरेंटली चेक किया करते थे। इसलिए कहीं एक ही रावी होता है, वो सिक़ा होता है, उसकी किसी बात को कबूल करते हैं और उसी सिक़ा की किसी दूसरी बात को वो रद्द कर देते हैं, और ये दलील के बगैर नहीं होता। दलील होती है उनके पास कि यहाँ क्यों कबूल कर रहे हैं, यहाँ क्यों रद्द कर रहे हैं, लेकिन बताना ये मकसूद है कि ऐसा नहीं कि एक ही रंग से जो है वो सबको रंग दिया जाता है। तो उन्होंने अपने जो प्रिंसिपल्स बयान किए हैं ये उनकी कुतुब में बिखरे हुए हैं। जैसे कि अगर आप जो मतून की जो किताबें हैं, जो हदीस की कुतुब हैं, उसमें अगर आप मुकदमा चेक करें सुनन दारमी का, फिर सही बुखारी के अंदर जो किताबुल इल्म है, फिर सही मुस्लिम का जो मुकदमा है, फिर इमाम अबू दाऊद ने जो रिसाला लिखा था अहले मक्का की तरफ, उसके अंदर उन्होंने बहुत सी चीज़ों को बयान फरमाया है। फिर इमाम तिरमिज़ी जो हर हदीस के बाद अपनी कमेंट्री कर रहे होते हैं कि उसकी तस्हीह, तज़ईफ़, तालील, या उसके अंदर ये बताते हैं कि कौन सी हदीस गरीब है या इसका मदार किस रावी के ऊपर है। फिर इसी तरह उनकी जो इलल है इमाम तिरमिज़ी की लिखी हुई, जिसको इलल सगीर भी कहते हैं, जो पब्लिश्ड है, उसके अंदर उन्होंने बहुत तफसीली जो है वो गुफ्तगू फरमाई है। और इसी तरह से आपको ये तो हो गया मुतून की किताबों के अंदर ये बातें आपको नज़र आती हैं। फिर अल-जर्ह व तादील की कुतुब, जैसे कि इमाम बुखारी की तारीख़ हो गई, और अल-जर्ह व तादील इब्न अबी हातिम की किताब हो गई, उसके अंदर आपको ये गुफ्तगू, ये मनाहिज नज़र आते हैं जो अपनी मेथोडोलॉजी को वो बता रहे होते हैं कि हम किस तरह से अमल करते हैं। फिर इसी तरह सवालात की किताबें हैं जो
کافی زیادہ ہیں جو یحییٰ بن معین سے سوالات کیے گئے، علی بن مدینی سے کیے گئے، حاکم سے کیے گئے، دارقطنی سے کیے گئے، ان کو کمپائل کیا گیا ہے، اور اس کے اندر بھی بہت زبردست ان کی فرسٹ ہینڈ آپ کو انفارمیشن ملتی ہے کہ وہ راویوں کو دیکھ کس انداز میں رہے تھے اور وہ کس طریقے سے چیزوں کو جج کیا کرتے تھے۔ تو جو سوالات کی کتابیں ہیں اس کے اندر آپ کو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ پھر جو علل کے اوپر مستقل لکھی گئی کتابیں ہیں، جس کے اندر سب سے جامع ترین جو کتاب ہے وہ امام دارقطنی کی العلل ہے، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں، اور اسی طرح سے جو امام ابن ابی حاتم کی جو علل ہے اگر اس کا مطالعہ کریں تو وہاں پر آپ کو ان کے جو قواعد ہیں کہ کس طریقے سے یہ پریکٹیکلی ان سب چیزوں کو اپلائی کر رہے تھے، یہ آپ کو اس مقام پر نظر آتے ہیں۔ اور جو متاخرین کی کتابیں ہیں، یہ مقدمہ ابن صلاح ہو گیا جس طریقے سے، اور امام ابن حجر اسقلانی کی کتب ہیں، عراقی کی کتب ہیں، امام سیوطی، سخاوی، اور پھر اس کے بعد امام ابن صلاح کے بعد انہی پر رلائے کیا گیا، اور امام ابن حجر کے بعد تو بس انہی کی کتاب کی نزہۃ النظر جو ہے اسی کے اوپر ہی کمنٹری ہوئی، اسی کی شرح کی گئی، اسی کو نظم میں بیان کر دیا، کہیں نہ کسی نے اختصار کر دیا، کوئی تھوڑا بہت اختلاف کر دیا، اس سے پھر اس کے بعد کوئی نیا کنٹینٹ جو ہے سچ لکھا نہیں گیا، لیکن وہ ہائیلی تھیوریٹیکل وہاں پر اس پوائنٹ کے اوپر ڈسکشنز ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اپنے سمجھنا ہے کہ اس کے موارد یعنی کہ سورسز کیا ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ متقدمین کا علم، تو وہ ہم کس کتاب سے اخذ کر رہے ہیں، اور کن کتابوں کو پڑھ کے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ متقدمین کس طرح سے اس علم کو دیکھتے تھے، اور کن کتابوں کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ متاخرین کس طریقے سے اس علم کو دیکھتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ دو کوئی بہت ہی بڑا کوئی مسئلہ ہے، یہاں متاخرین کا علم جو ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے، نہیں، اس سے بھی ہم بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، جتنی وضاحت کے ساتھ بہت سے ایسے نکات ہیں جو آپ کو عرلی محدثین کے ہاں بڑے ویگ نظر آتے ہیں، اس میں کلیئرٹی نظر نہیں آتی، لیکن متاخرین اس کو بہت خوبصورتی اور کلیئرٹی کے ساتھ ڈیفائن کر جاتے ہیں اس چیز کو کہ یہ معاملہ اصلاً کیا ہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اور انشاءاللہ ہم اسی چیز کو الیبوریٹ کرتے چلے جائیں گے، اور میرا اس میں فوکس یہ رہے گا کہ یہ بھی بتاؤں کہ متاخرین کسی چیز کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں، اور متقدمین نے اس کو کس انداز میں دیکھا تھا، اور وہ کس طرح سے کسی لفظ کو، کسی تعریف کو یا کسی خاص اصطلاح کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ واللہ ورسولہ اعلم۔